हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलाम के नियम के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कूलाम के नियम के बारे में। क्या होता है कूलाम का नियम, ये इसका मेन फैक्ट क्या है, इसका मेन टॉपिक क्या है, यानी हम लोग इसे एक सरल भाषा में कैसे लिख सकते हैं परीक्षा में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको एक सरल भाषा से, आसानी से, बिना ही कुछ रटे हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कूलाम का नियम। बहुत ही ईजी है, जिसे हम लोग समझ लेंगे तो और भी ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग कूलाम का नियम में जानते हैं कि दो एकदम बेसिक चीज़ होते हैं, यानी हम जानते हैं इसके ऊपर एक आवेश होता है, मान लीजिए वो आवेश Q1 है, ठीक, और दूसरा आवेश होता है Q2, दूसरा आवेश मान लीजिए Q2। ये देखिए दो स्थिर आवेश होते हैं, ये मूव नहीं करते, ये स्थिर आवेश होते हैं, स्थिर आवेश, ठीक। ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे रहते हैं, r मीटर की डिस्टेंस पर रखे रहते हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, बट ये क्या रहेंगे, स्थिर आवेश रहेंगे, मूव नहीं करते रहेंगे, स्थिर रहेंगे, ठीक। जैसे कि पाठ का ही नाम है वैद्युत स्थैतिकी, यानी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यानी आवेश क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, ठीक। तो यानी दो स्थिर आवेश, ठीक, जो हमारे कूलाम भैया हैं। कूलाम का नियम क्या होता है, पहला जो कूलाम बताएं, सबसे पहले जो कूलाम बताएं कि वो दो आवेश लिए थे, दो आवेश लिए थे, उन दोनों आवेशों को r मीटर की दूरी पर रख दिए थे, ठीक। दो स्थिर आवेश लिए, उनको r मीटर की डिस्टेंस पर क्या कर दिए, रख दिए, ठीक। फिर वो फिनोमिना दिए, एक चीज बताएं कि क्या होता है कि इन दोनों आवेशों के बीच, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण कब लगेगा, जब एक प्लस और एक माइनस होगा तब आकर्षण होगा। प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब दोनों प्लस या दोनों माइनस हो तब क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो यानी क्या बताया इन्होंने कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला, या ऐसे बोल सकते हो किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, क्या, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के परिमाण यानी माड के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक। पहला फिनोमिना ये इन्होंने ये दिया, ठीक। और दूसरा इन्होंने क्या बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा इन्होंने ये बोला कि इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी सेकेंड आपका इक्वेशन ये तैयार होता है। अब हम लोग देखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी इक्वेशन पहला और इक्वेशन दूसरा से, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से। हम लोगों ने देखा कि यह भी F के प्रोपोर्शनल, F के एंटी प्रोपोर्शनल है, ये F के प्रोपोर्शनल है, दोनों F है, यह F भी है। तो इन दोनों समीकरणों को हम लोग मिलाकर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बटा के R स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, Q1 इंटू Q2 बटा के R स्क्वायर। जैसे ही हम लोग एक प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारा एक नियतांक आ जाता है स्टूडेंट, जिसे बोलते हैं कूलाम नियतांक, यानी कूलाम कांस्टेंट, ठीक स्टूडेंट। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है, एक नियतांक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कूलाम कांस्टेंट, कूलाम कांस्टेंट, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, हमारा क्या तैयार हो गया समीकरण, F इज इक्वल के Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। इन्होंने क्या किया कि K का मान बताया, K का मान बताया कि K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब बताइए अपसाइलन नॉट क्या है, 1 तो पता है, 4 पता है, पाई का मान 22 बटा के साथ, और अपसाइलन क्या है, अपसाइलन क्या है आपका स्टूडेंट, वैद्युतशीलता, क्या है, वैद्युतशीलता, किसी माध्यम में वैद्युतशीलता, ठीक, किसी माध्यम का क्या है, वैद्युतशीलता है। अपसाइलन नॉट क्या है, वैद्युतशीलता। इसका मान क्या होगा स्टूडेंट, 9 इंटू 10 के पावर 9, क्या होगा स्टूडेंट, 9 इंटू 10 के पावर 9। अब देखते हैं इसका नियतांक का जो मात्रक है यानी यूनिट क्या बनता है। तो चलिए हम लोग यूनिट तैयार करते हैं इस के का यूनिट हम लोग तैयार करेंगे यहाँ पे। तो पहले हमारा इक्वेशन तैयार होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं हमारा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आर का मात्रक, आर क्या है, डिस्टेंस यानी मीटर, यानी क्यू क्या है, कुलाम है, और यह भी क्यू क्या है, कुलाम है, यानी कुलाम स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे तो हमको के का मात्रक निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2, यानी क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक न्यूटन इंटू आर का मात्रक मीटर स्क्वायर अपान Q1 यानी कुलाम स्क्वायर, यानी हमारा के का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया इसका मात्रक भी, इसका वैल्यू भी कितना होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसका कितना मान होता है वैद्युतशीलता का, अपसाइलन नॉट का। इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12, क्या होता है, 8 इंटू 85 इंटू 10 के पावर माइनस 12। ठीक, तो चलिए अब इसका भी मात्रक हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारा कि 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर 9 क्या मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो अब देखिए ये तो क्या है 1 अपान अपसाइलन नॉट बराबर, ये क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। ये तो हमारा क्या न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, इसका तो यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट होता नहीं है। ये भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, यानी 1 अपान अपसाइलन नॉट का यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो हमारा क्या बनेगा, अपसाइलन का मात्रक जो बनेगा क्या बनेगा स्टूडेंट, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जी हाँ स्टूडेंट, आप लोगों ने सही समझा। क्या होगा हमारा कि अपसाइलन नॉट का जो मात्रक लिख लेगा, यानी हमारा निकल गया अपसाइलन का कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुलाम के नियम को, फिर से एक बार रिपीट करते हैं अच्छे से कि क्या होता है आपका कुलाम का नियम। पहले होता क्या है कि किन्हीं दो स्थिर आवेशों को r मीटर की डिस्टेंस पर रख दिया जाता है। ठीक, तो फिर क्या कहा जाता है, कुलाम जी बताए थे कुलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इन दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के क्या होते हैं, समानुपाती। पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या बना, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इन दोनों आवेशों के मध्य बीच की दूरी r के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा इक्वेशन समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो हम लोगों ने देखा यह भी F के एंटी प्रोपोर्शनल, ये F के प्रोपोर्शनल, यानी हमारा ये बन जाएगा इक्वेशन। जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारा नियतांक आता है जिसे क्या बोलते हैं, कुलाम कांस्टेंट। इस कुलाम जी ने कुलाम कांस्टेंट का मान बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ये यूनिट निकालना हम लोगों ने यहाँ से सीख लिया कि कैसे यूनिट निकालते हैं। तो के का यूनिट निकाला तो इतना आया। अपसाइलन का मान कितना होता है, अपसाइलन का मान निकालना होगा तब पर भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं इसका मान इतना हो गया, 4 यहाँ भेज दीजिए, पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, तो ये हो जाएगा, ये भी यहाँ चला जाएगा, गुणा जोड़ घटाना भाग यही तो आता है, ये सब नॉर्मल चीज़ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो देखेंगे इतना ही वैल्यू तैयार होकर आएगा। और इसका जो हम लोगों ने यूनिट देखा, यूनिट देखिए यहाँ पे निकाले हैं एप्सिलॉन नॉट का, यानी ये तो आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया। यही था आपका पूरा कुलाम का नियम, बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे अच्छे से लिखिए कॉपी में,
फिर आपको लर्न करिए और राइट करिए। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करेंगे, यानी अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति के बारे में बात करेंगे अभी। तो पहले आप लोग कूलाम का नियम बेसिक चीज़ अभी जानिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो इसे आप लोग तब से कॉपी कर लीजिए।